एहसानुल हक मलिक, हमारे सहयोगी सुनैन कुशवाहा। आज मैं हूँ राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुरिल के साथ। कुरिल साहब, इस समय पूरे भारत में जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की और बेरोजगारी की, बद से बदतर है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की है, देखिए देश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में वर्तमान में जो व्यवस्था, जो सिद्धांत है, जो व्यवस्था चल रही है, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि वो लोगों को बांट के ही रखना है। तो उस व्यवस्था के तहत हर स्तर जो गड़बड़ रहता है, क्योंकि इनके अंदर वो व्यवस्था आ जाती है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो व्यवस्था आ जाती है सामने, तो वो व्यवस्था का तो फिर एक दूसरे को खिलाफ रहना या भेदभाव रखना, तो ये है। तो कोई अच्छा काम करेंगे तो जब जातियां सामने आ जाती हैं, चूँकि उनके उसमें लॉ एंड ऑर्डर में उनके सिद्धांत में है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, तो उसके सिद्धांत में, इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर इनका कभी ठीक हो नहीं सकता है। कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था, जैसे आप उत्तर प्रदेश का देख लें कि जो कैसे लोगों के मकान तोड़े गए, किस तरह से अव्यवस्थित किया गया, तो वो एक दूसरे के खिलाफ तो खड़े रहेंगे ही, वो तो व्यवस्था चल ही रहेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा हो सकता है? तो ये लॉ एंड ऑर्डर इनकी व्यवस्था में कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इनसे जो भी सरकारें अभी तक रही, इनके अलावा जो सरकारें रही, उनमें जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक थी और ठीक रहेगी। और जो अब इनकी अपेक्षा वाजपेयी की भी सरकार थी, तो उसमें जो देश के माहौल के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर कुछ सापेक्ष में अच्छी थी, लेकिन इस समय नहीं। कुरिल साहब, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनका तो केवल मुंह से बोलना है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सबको कैसे अधिकारों से वंचित रखा जाए, कैसे उनको अपमानित रखा जाए, कैसे उनको प्रताड़ित रखा जाए, ये तो इनकी व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो इसलिए जो है कभी ये इनकी बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो बहुत पहले जब आए थे तभी सबका साथ सबका विकास का था मुद्दा। इनका 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का मुद्दा था। इनका जो है ब्लैक मनी जो है 100 दिन के अंदर ले आकर जो है लोगों के जेब में 15-15 लाख रुपए डालने का था। तो इनके मुद्दे तो बड़े प्रभावी रहते हैं, लेकिन केवल जबान से रहते हैं। इनका जो क्रियात्मक है, जो प्रैक्टिकली है, जो पालन करने की बात है, वो सब झूठ रहता है, क्योंकि आज तक कोई इन्हें ऐसी व्यवस्था नहीं किया। वही हाल है कि फिर से जो समुखा छोड़ा है, तो कोई चुनाव है, चुनाव के चक्कर में ये बात रखी उसने कि मतलब हम सबको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन वो नहीं दे सकता। देने की संभावना ही स्थिति नहीं बनती, इसी में मूर्ख रहती है, बनी हुई रहती है जनता। तो इसलिए जो है ये केवल मुंह से बोलते हैं, और इसलिए जो है क्या भागीदारी आंदोलन बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई जन जागरण अभियान या बैठक कुछ करेगी? देखिए, ये हमारा राजनीतिक कोई सफर नहीं है, और ये तो एक्चुअल उस पर है कि कैसे इनको संगठित किया जाए। जो संगठित, बार बार लोग कहते हैं कि अगर हम संगठित हो जाएं, सब लोग एक साथ हो जाएं, तो फिर ये व्यवस्था को खारिज किया जा सकता है। और फिर जब ये व्यवस्था को खारिज करने के लिए एक होने का कोई रास्ता इनको नहीं मिल रहा, केवल जबान से ये भी कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी उस श्रेष्ठता का आधार आ गया है। जो आप जिन्हें सेकुलर कहते हो, जो तो इनके अंदर भी जब ये उस मुकाम पर पहुंचते हैं, जब राज सत्ता को हासिल करते हैं, तो ये भी उसी श्रेष्ठता को अपना लेते हैं। ये भी जाति भेद के आधार पर काम करते हैं, अपने उस संघर्ष की तरफ बढ़ जाते हैं कि तुमने ये किया था तो हम ये करेंगे। इनके अंदर जो बाबा साहब की तरह कोई सिद्धांत नहीं बन पाया है कि नहीं, हम अगर उस सत्ता के या उस कुर्सी पर बैठेंगे तो हम सबके लिए न्याय करेंगे। तो बाबा साहब ने तो जैसे जो किया, तो उन्होंने सबके लिए संविधान में जगह दिया, इसीलिए तो स्वीकृत हुआ, देश के नेतृत्व ने सबको स्वीकार किया और उस संविधान को माना और उसमें अपने
से सहभागिता प्राप्त करें। तो इस देश में ये केवल जबान के रह गए, इसलिए जो है भागीदारी का जो आधार है, तो भागीदारी ये शिक्षा का है, जो बेरोजगारी है इसके लिए तो हर व्यक्ति को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, उसका एक सिद्धांत बनाया है जो बाबा साहब का बनाया हुआ था भागीदारी का आधार। तो उसको हम भागीदारी के तहत जैसे मेंबर्स को जो है जोड़ने का, तो उसमें ऐसी कंटिन्यूटी बनाई जा रही है कि वो अपने आप से सदस्य बनेगा, अपने आप से एकता की तरफ आएगा। उसमें अब कुछ ऐसी व्यवस्था उसमें दी गई है कि वो जब एक दूसरे के साथ खड़ा होगा तो उसका एक जब समाज का जब बड़ा समाज बन जाएगा तो वो जैसे व्यापार है, जो छोटी छोटी चीज़ें सामान खरीदते तो वो कैसे एक दूसरे से खरीद के और जो बेचने का तो उन्हीं लोगों को देगा जो संविधान के आधार पर चलेंगे, जो संविधान को मानेंगे, तो उन लोगों के साथ शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करेगा, जब वो सिद्धांत लागू हो जाएगा तो इस देश में हर स्तर पर रोजगार की स्थिति पैदा हो जाएगी, हर स्तर पर जो शिक्षा की स्थिति पैदा, बिना पैसा के अभाव के बिना पैसे शिक्षा का आदान प्रदान होगा। झूठ का महल जो एक खड़ा हुआ है वो एक न एक दिन गिरना है, और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 2027 में गिरेगा और 2029 में दिल्ली भी ढह जाएगी, क्योंकि जनता की जो मेन समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। कुली साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही